Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second class. How are you all students? Okay, students, open your book 2 and you know that we are studying our lesson number 3, that is why boys fail in college. So let's start our lecture today. Okay beta. Let's start. In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not as difficult as is often supposed. क्या कह रहा होता है कि in my experience, ठीक है, कि उसके एक्सपीरियंस के लिहाज से what is the writer saying, the awakening of a clear judgment, ठीक है, एक clear judgment जो है एक समझ बूझ, ठीक है, understanding, judgment mean understanding as to what the college is for, कि college किस लिए है, ठीक है, it is not as difficult as is often supposed. सपोज में थॉट कैसे उसको समझ लिया जाता है, कहते हैं कि इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉलेज इज फॉर. इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दिस साइड शोज ही ought to get out of the main tent and become professional. अच्छा, कहते हैं कि अगर एक जो लड़का है, ठीक है, ही इज टू मच इंटरेस्टेड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सारी सरगर्मियों में, तो उसे कॉलेज से बाहर निकलना चाहिए. मीन टू से इंटरेस्टेड इन दिस साइड ought to get out of the main tent. मेन टेंट मीन बेटा द मेन एक्टिविटी, ठीक है, द मेन एक्टिविटी, द चीफ ऑक्यूपेशन. और चीफ ऑक्यूपेशन तो उसका पढ़ाई है ना. सो कहते हैं कि अगर ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन हिज गेम्स सो ही शुड लीव दिस थिंग, ठीक है, अपनी पढ़ाई वगैरह उसको फिर छोड़ देनी चाहिए. All of these features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. कहते हैं कि जो उनकी जाहिर बात है, जो इनके इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है बेटा, उसकी अपनी एक जगह होती है, ठीक है. एवरी कॉलेज हैज ऑल दिस थिंग. सो कहते हैं कि जो है शोज इन माई एंड is often supposed, ठीक है, if a boy ये हो गया, but most of them really are not, and if reasons, सॉरी बेटा थोड़ा सा मैं आगे चली गई थी. ऑल ऑफ दिस फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस, ठीक है, इनकी अपनी एक जगह है, अपना एक मुकाम, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन इट, ठीक है, हु आर रियली मच इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है. इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज ऑफन सपोज. इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड, ये हमारे पढ़ लिया था, बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, एंड इफ रीजन्स विद बाय अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स, ठीक है बेटा. तो कहते हैं कि अगर ज्यादातर लड़के जो कि इन खेलों में दिलचस्पी नहीं रखते, अगर उनका कोई ऐसा दोस्त है, इफ दे हैव अ फ्रेंड, ठीक है, हु मेक देम with by a friend and if reasons with by a friend who knows youth, जो कि नौजवानों को समझता हो, ठीक है, और कॉलेज के and understand the importance of the college opportunity, कॉलेज के जो मौके हैं उनकी भी अहमियत को समझता हो, they will not allow themselves, तो अपने आप को जो है वो खुद को ये इस चीज़ का नहीं आदी बनाएंगे, ये इस चीज़ की नहीं मौका देंगे कि वो इन खेलों का टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स, ठीक है. स्वेप्ट ऑफ फीट मीन इम्प्रेशन या चार्म, ठीक है, स्वेप्ट ऑफ मीन चार्म, कि वो अपने ऊपर इन खेलों का जादू जो है वो नहीं चलने देंगे, ठीक है. आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस हु सीज थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज. कहते हैं कि उसका ख्याल है कि ये जो रीजन है, आई डो नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस टाइप का जो रीजन है इज एज सीरियस, कि वो सीरियस टाइप की है, ठीक है, सीरियस रीजन नहीं है फॉर फेलियर की. जैसे कि मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट व्हाट वर द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द स्टूडेंट. सो इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑथर दिस इज द नॉट अ वेरी मच सीरियस रीजन, ठीक है. एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस, जैसे कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स कहते हैं बेटा कमेंटेटर्स को या रिवाइवर को, ठीक है. कहते हैं जो क्रिटिक्स है, रिवाइवर हैं, ये एनालिस्ट हैं, ठीक है, जो कि तज्जिया करते हैं स्टूडेंट्स की हैबिट्स का. कहते हैं उनके नज़दीक जो है वो जितनी वो समझते हैं कि ये सीरियस रीज़न है और उतनी है नहीं, बिकॉज वाई हु सीज थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड एट अ लॉन्ग रेंज. कहता है कि वो तो चीज़ों को बाहर से देखते हैं, ठीक है, और बहुत दूर से और फासले से इन चीज़ों को देखते हैं. बट बिकॉज द ऑथर ही वॉज द डीन ऑफ द कॉलेज सो फॉर द 25 years, सो ही ऑब्जर्व्ड, ही सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, while the failure of the student. Okay.
A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. ठीक है बेटा, अब किसकी बात करिए? ब्लफर की. ब्लफर कौन होता है बेटा? डिसीवर्स. ठीक है, डिसीवर्स जो कि हम कह सकते हैं चीटर भी हम कह सकते हैं उसको. ठीक है, फ्रॉड भी कह सकते हैं. कहते हैं जो चंद फ्रॉडिये लोग होते हैं या जो धोखेबाज होते हैं. ठीक है, ड्रिफ्ट इनटू, ड्रिफ्ट मीन टू वॉन्डर, ड्रिफ्ट मीन टू वॉन्डर एमलेसली. ठीक है, अब वो विदाउट एनी पर्पस बेटा कॉलेज में आ जाते हैं. ठीक है, मीन टू से दे हैव नॉट एनी ऑब्जेक्टिव. अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी इन कॉलेज. ठीक है, स्टडी करना है कॉलेज में ऑफ कोर्स. बट कहते हैं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं हु आर लेजी ब्लफर्स एंड जस्ट इन ऑर्डर टू किल द टाइम, सिर्फ अपना टाइम गुजारने के लिए बेटा दे एंटर इन टू द कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. और फिर क्या होता है? दे आर थ्रोन अगेन. उनको दोबारा कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है. व्हाट इज द रीजन? मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. और क्या है बेटा उसकी रीजन क्या है? बिकॉज मेनी ऑफ देम दे डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन देयर लाइफ एंड सम ऑफ देम नेवर विल. और कुछ तो चाहते ही नहीं है. ठीक है, मतलब कि इनकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है. ठीक है बेटा, it is usually wise to let them retire to the cold world for a reason. अब क्या है, इसका ये होना चाहिए कि इन्हें क्या करना चाहिए? इट इज यूजली वाइज. कहते हैं कि ये वाइज थिंग होगी. ठीक है बेटा, ये अच्छी चीज होगी टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड. कि जो कोल्ड वर्ल्ड है बेटा, जालिम दुनिया जो है. ठीक है, द ऑथर इज सेइंग द वर्ल्ड कोल्ड वर्ल्ड. उसको जो जालिम दुनिया है उसको जो है वो देखें. ठीक है, उनको आजाद छोड़ दिया जाता है. रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड के आजाद दुनिया के जो जालिम दुनिया उसके हाथों में इसको छोड़ दिया जाए. फॉर अ रीजन एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर. और ये देखना चाहिए, ये इस चीज का जो है वो जायजा लेना चाहिए. और जो लेजी ब्लफर्स हैं दे विल आल्सो हैव दिस एक्सपीरियंस एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस. वो अपना एक्सपीरियंस से जान पाएंगे हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेजी ब्लफर. कि उन जैसे जो लेजी ब्लफर्स हैं उनकी कितनी डिमांड है बाय सोसाइटी में. एंड trust me students, these type of boys, these type of people, they are not accepted by the society. ठीक है, उनको society accept नहीं करती. Sometimes they learn their lesson and return to do first date work. कहते हैं कभी कभार जो है वो अपना lesson जो है वो याद कर लेते हैं. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वो सबक सीख जाते हैं. समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट एड वर्क एंड दे ट्राई टू डू अ वेरी गुड वर्क. ठीक है, वो अपना सबक सीख लेते हैं, वो लेसन सीख लेते हैं जो कि दुनिया जो क्रूअल वर्ल्ड है, कोल्ड वर्ल्ड है, जिनको सिखाती है. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजनेस. ठीक है, मीन बिजनेस मीन बी इंटरेस्टेड. ठीक है, बी इंटरेस्टेड इन द रियल पर्पज. कि वो अच्छा बेटा क्या? बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन देखते सबूत फराहम करने की जो जिम्मेदारी है. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी है, इज ऑलवेज ऑन देम, हमेशा उन पे होती है. टू शो दैट दे मीन बिजनेस, कि वो वाकई जो है वो कुछ काम करके दिखाना चाहते हैं. ठीक है, इट्स मीन दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स बेटा. और ये अपने आप को प्रूव करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लिव दिस डिफिकल्ट लाइफ. ठीक है, so last paragraph, on the whole the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. ठीक है बेटा, calls for mean first of all calls for demand. ठीक है, and what is the next word? diagnostic ability. क्या है बेटा? ability to diagnose. ठीक है, तशखीसी सलाहियत जिसको हम उर्दू में कहते हैं. ठीक है, तो कहते हैं कि अब जो है ऑन द होल मजमूई तौर पर द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, के जो प्रॉब्लम कॉलेज डीन जो है वो कॉलेज का सरबराह जो है वो फेस करता है वो किस तरह का है? कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज अ फिजिशियन. जिस तरह से बेटा एक फिजिशियन जो है ही डायग्नोसिस. समटाइम्स क्या होता है जी, लोग बता देते हैं वी आर फीलिंग पेन इन दिस पार्ट ऑफ बॉडी, या हमें यहाँ पे हड्डी क्या है या नॉइज वट एवर. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन दैट टू एनालाइज, टू डायग्नोज व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर पेशेंट. और इन द सेम विद द डीन, ही हैज टू डू द वर्क ऑफ अ फिजिशियन बेटा. ही हैज टू डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ द बॉयज ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, he is helping the young men under him to see life steadily. अब क्या है जी कि वो अपने जो उसके अंडर लोग हैं, अंडर यंग मैन हैं, ठीक है, जो बॉयज हैं उसके अंडर, ही इज हेल्पिंग देम. ठीक है, अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली. कि स्टेडीली मीन परसिस्टेंटली. ठीक है, कॉन्स्टेंटली. कि वो उनकी कैसे हेल्प कर रहा है कि वो जिंदगी को सॉरी बेटा,
कि वो जिंदगी को मजमूई तौर पर टू सी लाइफ स्टेडीली एंड सी इट होल, कि मजमूई तौर पर उसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो उसको देख ले, मुस्तकिल मिजाजी से उसको देख ले. If he can save boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of the job. कहते हैं if he saves the boy from failure, failure से बच्चों को बचा लेता है through foolishness. ठीक है बेटा, कि वो उनसे जो मतलब कि उनकी हमाकते हैं, ठीक है, थ्रू फुलिशनेस के जो उनकी हमाकते हैं बॉयज़ की, सिकनेस बीमारी है, एंड सीन जो वो गुनाह करते हैं या जो ख़ता करते हैं, ठीक है, उनसे उनको जो है वो बचा लेता है, उस नाकामी से उनको बचा लेता है. ठीक है, कि इन हमाकतों की वजह से, ये बीमारी की वजह से जो होने वाली उनकी नाकामी है, जिनका फेलियर है, उससे उनको बचा लेता है. कि आपको पता है ना कि यही मेन रीजन थी, फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, के जो वो काम करते हैं, मीन टू से वो डिफरेंट थिंग्स करते हैं. As I have already discussed in the previous lectures that what were the reason. So if he saves the boy from those things, he is doing his part of the job. तो इसका मतलब है कि वो अपने हिस्से का काम जो बेटा सर अंजाम दे रहा है. And it is being a teacher and being a teacher of the students, I feel that this is my responsibility to save my students from the failure. So in the same way, the author, he is saying that it is his duty, and if he does his duty very well, it's mean he is doing his job. ठीक है बेटा, this was the lesson that why was and fail in college, and I hope that all of you have very much understood that what are the main reasons. And beta, beside these reasons, there are also a lot of things, a lot of problems that the students face, although it was difficult for the author to mention all these things. ठीक है बेटा, but there are reasons of failures present. ठीक है, so we have to overcome those reasons if we see in ourselves and if we see our fellow beings. So we will try to eliminate, we will try to eradicate those problems. ठीक है बेटा, so I hope you have well understood this lesson. And what will you do? That you will memorize the difficult words and you will also prepare its exercise beta. ठीक है, I am showing you there are a list of difficult words you can see on the screen. ठीक है बेटा, and they are question answers these questions. There are 7 questions. You have to prepare these questions and you will find answers of these questions in your text. So what is your work? You have to read the text very much carefully. ठीक है बेटा, till tomorrow's lecture, stay blessed. Allah Hafiz.